अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के चिकन कड़ी या शोरबे वाला चिकन आप कह लें, उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके शोरबे में प्याज टमाटर अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, ग्रेवी मज़े की नहीं बनती, पतला सा शोरबा रेडी हो जाता है, तो उन सब की शिकायतें आज दूर होने वाली हैं इस रेसिपी को फॉलो करने के बाद। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल या घी ऐड करेंगे। तो मैं 1 केजी यानी कि 1 किलोग्राम के हिसाब से चिकन बना रही हूँ। सारे स्पाइसेस सारे मसाले हम उसी के अकॉर्डिंग रेडी करेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड प्याज ऐड करके इनको डार्क गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। प्याज आपने मेक श्योर करना है जलाने नहीं है, हमने जस्ट इनको डार्क ब्राउन करना है इस तरह से। जैसे ही डार्क ब्राउन से प्याज हो जाए हमने फ़ौरन से इसमें 1 केजी चिकन ऐड कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज कर ले और 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो जाए हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अगेन हम इसको अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर जिनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। टमाटर ऐड करके हमने मीडियम फ्लेम ही रखनी है और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले जिसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड होगा, 1 से 1.5 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबलस्पून पिसा गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ कप पानी ऐड करके अच्छे से हम इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इस स्टेज पर आप देखेंगे कि टमाटर ने पानी सारा छोड़ दिया होगा और हमने जो पानी ऐड किया है ना वो इसलिए ऐड किया है कि हमने जब इसको कवर करके रखना है तो 80% जो चिकन है ना वो इसी स्टेज पर गलना चाहिए। अब बस कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। ठीक 10 मिनट के बाद आपने लिड को हटा लेना है और हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप फेंटा हुआ दही। तो आप देख रहे हैं मेरे जो दही है ना उसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं है, बस फेंट के डालने से ना जो शोरबा है ना उसकी भी एक अलग से ही रौनक आती है। तो ज़रूर आपने फेंट कर ये अच्छे से मिक्स करके ही ऐड करना है। अब हाई फ्लेम कर देना है। हाई फ्लेम पर जो दही सारा पानी छोड़ेगा और जो टमाटरों ने भी पानी छोड़ा होगा उसको हमने सारा ड्राई कर लेना है और फिर हमने वेट करना है कि जो चिकन है ना ये सारा पानी ड्राई करके ऑयल छोड़ दे। तो 3 से 4 मिनट के बाद चिकन से सारा पानी ड्राई हो जाएगा और इस तरह से चिकन ऑयल छोड़ देगा और इस स्टेज पर आप देखेंगे जो आपकी ग्रेवी है ना वो कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। वो क्योंकि हमने चिकन की भुनाई बहुत अच्छे से की थी और जो सारे जो प्याज और टमाटर थे ना वो अच्छे से हमारे मैश हो गए हैं और जो अब हम शोरबा रेडी करेंगे उसमें बिल्कुल भी तैरेंगे नहीं, नज़र नहीं आएंगे। तो अब हम चिकन का शोरबा रेडी कर लेते हैं। तो बस मैंने इसमें 2 गिलास भर के पानी ऐड किए हैं। बहुत पतला शोरबा मुझे रेडी नहीं करना, 1 केजी चिकन के हिसाब से ना इतना पानी इनफ है। अब अच्छे से मिक्स करके हमने हाई फ्लेम कर देनी है और हाई फ्लेम पर हमने ना चिकन को एक अच्छे से बॉईल आने देना है। जैसे ही चिकन में बॉईल आ जाए अच्छे से फिर हम लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कवर करके ना आधे घंटे के लिए इसको रखेंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, आधे घंटे के लिए कवर करके आपने चिकन को लाजमी रखना है। इसी में जो हमारे चिकन से सारी यखनी निकलेगी और वो जो हमारे शोरबे के अंदर फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आधे घंटे के बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और देख सकते हैं कि हमारा बहुत मज़े का चिकन का सालन या चिकन कड़ी आप कह लें रेडी है। तो एक बार मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्ट सी रेडी हुई है और इसमें किसी भी तरह से आपको प्याज भी नज़र नहीं आ रहे और ना ही टमाटर नज़र आ रहे हैं। तो यही एक कमाल होना चाहिए कि आप अगर शोरबे वाला सालन बना रहे हैं ना तो उसमें टमाटर और प्याज आपके बिल्कुल भी नज़र भी ना आए और बहुत मज़े का भी आपका सालन रेडी हो। तो बस अब हम इसको गरम गरम सर्व कर लेते हैं चपाती के साथ। तो रेसिपी ट्राई करके आपने मुझे भी फीडबैक लाजमी देना है।
तो आई होप कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।